सूचना। इस वीडियो में दर्शाए गए नाम, व्यक्ति, स्थान इत्यादि सिर्फ काल्पनिक नाम है और इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको यह फार्म भरने का तरीका समझाना है। तो आज हम सीखेंगे कि सुकन्या का फार्म कैसे फिल करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये हमारे पास एक फार्म है जो कि हम पोस्ट ऑफिस से लाए थे। तो देखते हैं कि कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम भरा जाएगा जो कि हम भर रहे हैं, और फिर यहाँ पे डेट। ये दो साइड होती हैं, एक छोटी रिसिप्ट होती है, एक बड़ी रसीद होती है। तो ये छोटे वाली वहाँ हमको काट के देंगे, सुकन्या वाले पे टिक कर लेंगे। अकाउंट नंबर में कुछ नहीं भरना हमको, क्योंकि अकाउंट नंबर अभी आया नहीं है। ये नया खाता खुलवा रहे हैं हम अपनी लड़की का, जिसका नाम है रश्मि। तो यहाँ पे रश्मि लिखेंगे और फिर नीचे शब्दों में रुपीज़ इन वर्ड्स, कितने रुपए से हम खाता खुलवाएंगे, वहाँ पे हम शब्दों में लिखेंगे 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हम लिख दिए हैं, और यहाँ पे अंकों में लिखना है हमें। इस बॉक्स में स्लैश लगा देंगे, और यहाँ भी सब्जेक्ट रियलाइजेशन में भी 1000 भरेंगे। नीचे हमें कुछ साइन वगैरह नहीं करने हैं। अब दूसरे वाली साइड भरेंगे हम इसी फार्म की। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम और सुकन्या SS पे टिक कर देंगे। SS से न्यू है तो न्यू लिख देंगे, SS से न्यू अकाउंट। दूसरी वाली साइड भी लिख देंगे। अब हम नाम लिख देंगे, यहाँ अमाउंट 1000 और डेट डाल देंगे आज की। जिस दिन भी आप पोस्ट ऑफिस में जाओ उस दिन की डेट डाल सकते हो। और यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 1000 रुपये। बिल्कुल आसानी से भरा जा सकता है फार्म, आप बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं 1000। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। अब हम यहाँ अपने साइन कर देंगे, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। जो भी इस फार्म को भर रहा है, मम्मी या पापा, जो भी लड़के के गार्जियन है, वो अपना नाम या पिता, एक कोई भी एक अपना नाम लिख सकता है। उसी के कागज़ लगेंगे इसमें। तो SS से न्यू अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, जहाँ भी आप खाता खुलवाना चाहते हैं उसका नाम भर सकते हैं। फिर नीचे हमें पिन कोड डालना होता है, वो हम पिन कोड अपने एरिया का डाल सकते हैं, जो भी उस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है। अब यहाँ पे हमें गुड़िया का नाम लिखेंगे और साथ में केयर ऑफ करके, डॉटर ऑफ करके फादर नेम लिख देंगे, क्योंकि ये खाता फादर के थ्रू खुल रहा है। अगर मदर के थ्रू खुल रहा है तो मदर का नाम भी लिख सकते हैं। नीचे से SS सेल करेंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप, तो ये माइनर का अकाउंट है, तो माइनर थ्रू गार्जियन वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब नेम ऑफ माइनर अ पर्सन अनसाउंड माइंड, तो यहाँ पे अपनी गुड़िया का नाम भरेंगे। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ अंकों में भर दिए, अंकों में ही ठीक है। और यहाँ पे जेंडर भरेंगे, नेम ऑफ गार्जियन, रिलेशनशिप, स्टेटस, नेचर और लीगल। सो संदीप। तो यहाँ पे फादर या मदर के थ्रू खुल सकता है ये अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट भरेंगे दोबारा से। यहाँ पे शब्दों में इन वर्ड्स 1000 रुपये। और यहाँ पे नीचे कैश या चेक, तो यहाँ पे कैश भर रहे हैं हम, तो कैश लिखेंगे। अब डेट डाल देंगे आज की, जो भी जिस दिन भी आप जाओ उस दिन की डेट डाल सकते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट या गार्जियन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट। तो कई पोस्ट ऑफिस में ऐसा होता है कि फर्स्ट एप्लीकेंट में गुड़िया की डिटेल भरी जाती है और सेकंड एप्लीकेंट में पेरेंट्स की डिटेल भरी जाती है। लेकिन हमने हमारे यहाँ पे ऊपर हमने गुड़िया की डिटेल भर दिया, तो फर्स्ट एप्लीकेंट में हम पेरेंट की डिटेल भरेंगे, यानी कि अपनी डिटेल भरेंगे। तो आप फर्स्ट में, सेकंड में दूसरे तरीके से भी भर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से भरेंगे। यहाँ पे हम पेरेंट्स की डिटेल डालेंगे। नेम ऑफ गार्जियन, तो संदीप है, तो वो हम डाल देंगे। अब ये लड़की का फादर है, रश्मि जिसका नाम है, तो हम फादर नेम भर देंगे संदीप का। जो भी हम नाम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ बनावटी हैं, कोई भी इनका रियल वो नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के तौर पे हम ऐसे ही कोई भी नाम यूज़ कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ
डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ की जगह। आधार नंबर में आधार नंबर भर देंगे, फिर नीचे पैन नंबर पूछा हुआ है, पैन नंबर भर देंगे। CIF ID एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स, अगर आपका पहले से ही पोस्ट ऑफिस में खाता है तो ये आपकी पासबुक पे मिलेगी आपको, वो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। लेकिन इस कस्टमर का पहला खाता है तो हम इसको डैश लगा देंगे। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, आप कहीं भी रह रहे हैं तो आप अपना वर्तमान का पता लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, जो आपका मूल स्थायी पता है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हमारा दोनों केस में सेम है तो हमने सेम डाल दिया है। उसके बाद नीचे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर भरेंगे जो भी हमने लिंक करवाना है, ताकि बाद में फ्यूचर में हमें मैसेज मिलते रहें जो भी हम जमा करवाएं। ईमेल आईडी अगर कोई है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, हमने ईमेल आईडी अपनी डाल दी है। आपके पास अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप डैश कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। आईडी प्रूफ में हमने पैन कार्ड डाल दिया है, आधार एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे एक साइन का ऑप्शन है, वहाँ साइन कर लेंगे कस्टमर के। यहाँ पे आपने साइन करने हैं पेरेंट्स ने गुड़िया के, और यहाँ पे ऊपर एक फ़ोटो लगेगा, एक फ़ोटो लगा देंगे। यहाँ पे किसी भी खाने में लगा सकते हैं आप। गुड़िया का कोई फ़ोटो नहीं लगेगा, पेरेंट्स का लगेगा, तो पेरेंट्स अपना एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाएं। उसके बाद हम अगला पेज भरेंगे। तो आइए आगे कैसे भरते हैं। ये ऊपर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमने कोई नहीं भरना है, सिर्फ नॉमिनेशन जहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखो यहाँ पे 4 नंबर पे, तो यहाँ पे हम नॉमिनेशन वाला ऑप्शन भरेंगे। पेरेंट्स के यहाँ पे 2 जगह साइन होंगे इस पेज पे, पीछे वाले बैक साइड पे, तो हम 2 जगह साइन कर लेंगे पेरेंट्स के, या तो मम्मी या पापा दोनों के कोई से एक के कागज़ लगेंगे। यहाँ पे फादर के कागज़ लग रहे हैं लड़की के, तो हमने उनके साइन करवा लिए हैं। तो यहाँ पे रश्मि लिख लिया है, गुड़िया का नाम, सुकन्या का खाता है, और अब इसकी मम्मी को नॉमिनी बना देंगे। इसकी मम्मी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, जिसको भी आप नॉमिनी बना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। ब्रैकेट में रिलेशनशिप, ये इसकी मम्मी है तो हमने मदर लिख दिया है। और यहाँ पे शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट 100% लिख देंगे। नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ट्रस्ट या ओनर लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर नहीं होगा। अब अगला फॉर्म तीसरे वाला देखेंगे, ये KYC फॉर्म है। यहाँ पे 2 जगह 1 और 2 नंबर में हस्ताक्षर की जगह आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, और साइड में नवीनतम फ़ोटो, यहाँ पे पेरेंट्स की फ़ोटो लगेगी। यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे हम कस्टमर के, या आप फार्म भरने तो अपने सिग्नेचर कर दीजिए। यहाँ पे फादर या मदर कोई भी एक कर सकता है। यहाँ पे एक अगर पहले से ही खाता है तो CIF नंबर डाल सकते हैं, और ऊपर आवेदक का नाम अपना नाम डाल सकते हैं। और नीचे ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी हमें KYC फार्म के लिए। तो यहाँ पे हम गुड़िया की डिटेल नाम भरेंगे, रश्मि डॉटर ऑफ संदीप, और फिर यहाँ पे हम अपना पूरा पता भर देंगे, जो भी हमारा आधार कार्ड में दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लैंडमार्क भर दिया हमने, शिव मंदिर, जिला जो है वो भर दिया है, जो भी लगता है आपका, हरियाणा राज्य। ईमेल भर देंगे अपनी, स्थाई पैन संख्या, जो पैन नंबर है आपका वो भर देंगे। ये हमने ईमेल आईडी भर दिया, पैन नंबर भर देते हैं। तो ऐसे करके आप आसानी से फार्म भर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे करके आप कोई भी अन्य खाता अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहते हैं, वो फार्म भी ऐसे ही सेम फार्म होता है, बस डिटेल्स अलग अलग भरनी होती हैं ऊपर। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा पता डाल दिया है, पिन कोड डाल देंगे। अब जो भी आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें SMS वगैरह आने होते हैं। अब आधार नंबर डाल दिया है। अब पहचान संबंधी प्रमाण का हम नाम लिखेंगे, तो इसमें हम आधार कार्ड भर देते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे इस फॉर्म के पीछे, तो उनका नाम लिखना होता है। जैसे गुड़िया का इसमें आधार कार्ड लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, और 3 फ़ोटो लगेंगे पेरेंट्स के। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं कोई भी सुकन्या का खाता खुलवाने के लिए नया। तो हमने अपना फार्म कंप्लीट कर लिया है।
अब हम इसको जमा करवा सकते हैं 2 फ़ोटो चिपकाने के बाद। और इसके पीछे हमने आईडी प्रूफ लगानी पड़ेगी, गुड़िया का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ आप जमा करवा के और अपनी रिसिप्ट ले सकते हैं नए खाते की पोस्ट ऑफिस में जाकर।